गुड मॉर्निंग स्टुडंट. नाईन्थ स्टँडर्ड. तर आता आपण आज पोएम नंबर 12 पुन्हा एकदा याचं पुन्हा रिव्हिजन पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा या कवितेचे कवयित्री आहेत प्रतिभा इंगोले. तर यांनी मरगळलेला समाज जागृत व्हावा व भेदाभेद मिटून जावेत, इथली तरुणाई नवविचारांनी भारून नवीन समाजाची निर्मिती व्हावी, अशा आशादायक स्थितीचे मनाच्या भावस्थितीचे चित्रण या कवितेत मोजक्या शब्दात केलेले आहे. म्हणजेच काय तर हा जो समाज आहे अंधश्रद्धेने भेदाभेद किंवा वेगवेगळ्या समाजामध्ये जे द्वेष निर्माण झालेला आहे, तर त्या अशा समाजामधला भेदाभेद नष्ट होऊन एक विचार निर्माण होऊन किंवा अशा विचारांचे तरुण निर्माण होऊन पूर्ण समाज एकच आहे, मानव हीच एकच जात आहे, असा विचार निर्माण होणारा तरुण. तर त्या विचारांचे जे वर्णन आहे ते त्यांनी आपल्या या त्यांच्या कवितेत सांगितलेले आहे. तर आपण बघूया पुन्हा एकदा या कवितेचं रिव्हिजन पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर पुन्हा एकदा या कवितेमध्ये त्यांनी प्रथम आपण ती वाचून घेऊया. एक कडवा तुम्हाला मी एक स्टँजा त्याचं अर्थ सांगते. ठीक आहे. तर बघा, कविता प्रतिभा इंगोले ह्या ग्रामीण कथाकार आहेत आणि कवयित्री आहेत. त्यांनी अनेक कविता संग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहेत. नवनिर्माणीचा ध्यास घेतलेल्या मनाच्या भावस्थितीचे वर्णन या कवितेत केलेले आहे. नवनिर्माण म्हणजे काय तर नवीन विचारांचा समाज निर्माण कसा होईल याचं ध्यास, म्हणजेच काय तर हा समाज कसा निर्माण करता येईल हे एक मनात ठाम निर्णय घेतलेला आहे. तर अशा समाजाला निर्माण करण्यासाठी काय केले पाहिजे तर त्याचं वर्णन या कवितेत प्रतिभा इंगोले यांनी आपल्या कवितेत काव्यमय शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर ठीक आहे, पण पहिला स्टँजा बघूया. पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू, करीत पुकार पुन्हा एक वार. पहिला काय सांगितलंय, पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू, करीत पुकार पुन्हा एक वार. आता भिनावी रक्तात म्हणजेच काय तर मिसळून जावी, एकजीव व्हावी किंवा विरघळावी. चमकावी म्हणजे काय, चमकणे म्हणजे काय तर आपण बघतो आकाशात वीज लकलक करते. मतलब जब बारिश आने से पहले या बारिश होने के बाद भी जब आकाश में या नभ में जो बिजली रहती है वो एक उसका वो ऐसा एकदम ऐसा आंखों के सामने आते हैं और फिर धड़ाम करके उसका आवाज़ हो जाता है. चमकावी मतलब क्या, शाइन, टू शाइन, मतलब वो उसकी चमक हमको दिखता है ना, वो चमकती है, ऐसे लाइट जैसी दिखती है और फिर वो आवाज़ आता है, तो उसको बोलते हैं चमकावी वीज. मतलब उसका जो ब्राइटनेस है, वो जो चमकना है, वो चमकना मतलब जो चमक है वो वीज की, वो उसका इधर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बारिश होने के बाद बिजली चमकती है, वैसे हमारे मन में भी क्या होनी चाहिए कि विचार वैसे होने चाहिए. कैसे कि पुन्हा एकदा चमकावी वीज, उतरावी खाली, भिनावी रक्तात, पेटावे स्नायू, करीत पुकार पुन्हा एक वार. मतलब क्या, जो ये नवीन समाज है, नव विचार का मतलब नया विचार करने वाला जो समाज है, वो समाज में जब हम बिजली जैसे उनके माइंड में कुछ विचार या कुछ सोचने को मजबूर करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि बिजली नीचे उतरती है और क्या करती है, मतलब मिट्टी में नीचे आती है या पेड़ पे गिर जाती है, तो क्या करती है उसका पानी बना देती है. वैसे ही हमारी जो सोच है वो बिजली जैसे लोगों के ऊपर क्या होने चाहिए तो गिरने चाहिए, या लोगों के ऊपर अपने जो विचार है उसका असर होना चाहिए. और वो असर इतना होना चाहिए कि हमको अंदर से वो जो
पुरानी चीज़ें या जो समाज के हितकारक नहीं है ऐसे चीज़ों को उखाड़ देना या फेंक देने का विचार मन में इतना जगना चाहिए कि जैसे स्नायु पेटून उठावित मतलब क्या कि वो जो विचार है, जो अंधश्रद्धा है, उसको उखाड़ के फेंक देने की थिंकिंग अपने मन में आनी चाहिए, इतने पॉवरफुल होणे चाहिए. अंगात शक्तीचा संचार होऊन स्नायूंनी बलशाली घोष करावा व पुन्हा एकदा से घडावे. मतलब जैसे जब हमारे पूर्वजों ने इंग्रज के खिलाफ क्या किया था, तो अंग्रेज़ों का जब राज था तब अंग्रेज़ों को इधर से मतलब उनको इधर से निकालने के लिए, अपना इंडिया को फ्रीडम देने के लिए कितने तो लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन ये बलिदान इतना इजी नहीं था. तो उनके मन के अंदर लोगों के प्रति जो भी मेन लीडर्स थे उन लोगों ने क्या किया, जो अपने भारत के या इंडिया के लोग थे उनके मन में अपने भारत के प्रति प्यार, देश की भक्ति या देशभक्ति के विचार या भक्ति निर्माण की, इसलिए ये सब पॉसिबल हुआ. नहीं तो अपने देश के प्रति भक्ति नहीं होती या देश के प्रति प्रेम नहीं होता तो वो अंग्रेज़ों को इधर से निकाल देना बहुत मुश्किल होता था. लेकिन ये लोगों ने जब किया तब ये सब हो गया. तो ऐसे ही अभी जब ये जो भी कोई जाति भेद या वर्ण भेद जो भी है, इसको भी निकालने के लिए, इसको भी मिटाने के लिए हमारे मन में बिजली जैसे क्या करना चाहिए, तो चमकना चाहिए, या तो वो जो भी चीज़ें हैं उसके अपोजिट में या उसको ख़त्म करने के लिए हमारे मन में वो एकता का भाव निर्माण करना चाहिए. ठीक है. तो ये मतलब ये जो पहले स्टैंजा में उन्होंने क्या कहा है, पेटावे स्नायु करित पुकार, किसका पुकार करने का है या किसको क्या जगाना है, तो ये सब जाति भेद, वर्ण भेद, जो भी भेद है उसको मिटाने के लिए. ठीक है. पुन्हा एक बार मतलब फिर से अगेन, पुन्हा एकदा घालित पिंगा पावसाच्या सरी. अभी इस पोएम में जो भी आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसके मीनिंग अलग है और उसका काव्य में मीनिंग अलग है, एक्चुअली मीनिंग अलग है और उसका काव्य में मीनिंग अलग है. इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो भी उसका मीनिंग सही, जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी मैं बता रही हूँ, और जो काव्य में मतलब जो कवित्री है उसको क्या बताना है हमको, ये भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. पुन्हा एकदा घालीत पिंगा पावसाच्या सरी, व्हाव्यात बेभान, कोसळाव्यात खाली, मातीत माती व्हावी एक, पुसून टाकी भेदाभेद पुन्हा एक बार. मतलब पुन्हा एक बार फिर से अगेन, घालित पिंगा, पिंगा मतलब गोल गोल फिरना, एक बार मतलब फिर से एक बार, एंड पुकार मतलब या पुकार मतलब क्या होता है, जय घोष या कुछ घोष करना या कुछ बोलना. जैसे कि हम भी देखते हैं कि 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंस डे होता है, तब हम लोग कुछ सेंटेंसेस जैसे जय जवान, जय किसान या वंदे मातरम, वो क्या बोलते हैं कि वो घोष मतलब जय घोष करते हैं या जल्लोष करते हैं, तो वो पुकार होता है एक प्रकार का. वैसे ही पुन्हा एकदा घालित पिंगा पावसाच्या सरी वावत बनला, मतलब फिर से ये घालित पिंगा मतलब फिर से गोल गोल घूम के पावसाच्या सरी वाव्यात बेभान, मतलब बारिश जो गिरता है वो कैसा होना चाहिए, बेभान मतलब बहुत ज़ोर से, बेभान होना मतलब किसी को वो कोई थमा नहीं सकता, कोई उसको मतलब विरोध नहीं कर सकता या कोई उसको रोक नहीं सकता, ऐसा बेभान होना चाहिए. और कोसळाव्यात खाली, मातीत माती व्हावी एक, और इतना ज़ोर शोर से आना चाहिए, इतना ज़ोरों से आना चाहिए कि वो बारिश के वजह से क्या होगा, इधर जो मिट्टी है मिट्टी में पानी मिलना चाहिए. मतलब मिट्टी जो है, मिट्टी कौन सी है और पानी कौन सा, ये समझ में नहीं आना चाहिए. मतलब इसका मीनिंग तो है, लेकिन कवित्री को क्या बताना है कि जो हमारे समाज में जो भी आजू बाजू में हम देखते हैं कि वर्ण भेद है, जाति भेद है, लिंग भेद है,
वो इतना फैल गया है, उसकी वजह से बहुत सारे मारपीट मतलब दंगल होती है, या जो भी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं जाति के ऊपर से, वर्ण के ऊपर से, या लिंग के ऊपर से, जो भी एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, वो झगड़ा मिटाने के लिए इतना हम लोगों को मतलब ये सोच बदलनी चाहिए। जैसा बारिश बेभान होके मिट्टी को अपने पानी में घुल मिल लेता है, वैसे अपने विचार से लोगों के जो विचार है, जो जाति भेद के लेकर या वर्ण भेद को लेकर, उसको मिटाना चाहिए। मतलब जैसे माटी पानी में एक होते, वैसे हम भारत के सभी एक ही निवासी, कोई जात धर्म कोई अलग नहीं, ऐसा विचार लोगों के मन में ऐसा लोग सोचे, ऐसा विचार आप करने को कोशिश करनी चाहिए। पुसून टाकी भेदाभेद पुन्हा विकळा, मतलब ये जो भी भेद है, जो भी जाति भेद धर्म भेद जो भी है, वो क्या होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। लास्ट स्टँजा, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक हितला भारला जावा। बघा, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक हितला भारला जावा। अभी घुमावा मतलब गिरकी घेना, मतलब बोलते ना एकदम फटक से गिरकी घेना। युवक हितला भारला जावा, युवक यानी यूथ, तरुण। भारला जावा यानी मतलब जो अच्छे विचार है, वो विचार से प्रेरित हो जाना, वो विचार से जो अच्छे विचार है, मतलब समाज के हित के लिए जो भी अच्छे विचार है, वो विचार से प्रेरित हो जाना। और वो विचार इतने अच्छे होने चाहिए कि उसके लिए भुलावी तहान विसरावी भूख। मतलब ये जब हम काम करते हैं, तब काम करते टाइम हमको क्या होनी नहीं चाहिए, ना भूख, भुलावी तान मतलब जो प्यास है वो भी हम भूल जाना चाहिए, और विसरावी भूख मतलब खाना पीना, ये जब हम अच्छा करते हैं, तब ये इधर के जो यंग लोग हैं या तरुण लोग हैं, उन्होंने अपनी तहान भूख सब भुला देना चाहिए, और वो भुला के नवनिर्माणी की लागावी चाहूल उजळावी में। और क्या करना चाहिए, भुला के नया समाज निर्माण करना चाहिए। और नए समाज जब निर्माण करते हैं, तब उनके विचार से नया समाज जब निर्माण होगा, तब क्या होगा कि उजळावी भूमि मतलब जो हमारी मातृभूमि है, वो तेजोमय हो जाएगी। किस चीज़ से, तो अच्छे विचार से तेजोमय हो जाएगी। और जब ये तेजोमय हो जाएगी, तब सब लोगों का जो विचार करने का, जो या जाति भेद के ऊपर या वर्ण भेद के ऊपर, सब लोग एक दूसरे को क्या मानेंगे कि मानव जात ही एक ही जात है। तब क्या हो जाएगा कि ये भारत भूमि गर्व से पहले जैसी मतलब सब भारतीय हम एक है, ऐसे सबके मन में निर्माण हो जाएगा। और भारत भूमि एक सर्वत्र आदर्शवादी या सुजलम सुफलम जो भी सृष्टि है, जो हमारी जो पूर्वजों ने भारत भूमि को बोला है ना, कि जैसे कि एक भारत भूमि मतलब एक आदर्शवादी थी, जो पहले जैसे थी वैसे ही अभी भी हमारे जो अभी के लोगों ने जो भी उसको बिगाड़ दिया, उसको सुधारने का, अपने पास अच्छे विचार करने के लोगों की जो भी विचार करने की जो तरीका है, वो हमको लेना है। और भारत भूमि के जो भी समाज है, उसको सुधारने का कोशिश करना है। मतलब नए विचारों के, मानवतावादी जो समाज निर्माण के लिए जो मानवतावादी विचार है, मतलब मानव यानी जो भी स्त्री पुरुष हो, जो भी है, सबके लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक ही जैसा बोलते हैं ना, कि कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, सबको समान दर्जा देना चाहिए, सबको समान संधि मिलनी चाहिए, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा विचार निर्माण करना चाहिए। तब ये कवयित्री ने इधर इसलिए प्रतिभा इंगोले ने इधर लास्ट में क्या कहा है कि लागावी चाहूल उजळावी भूमी दिंगतात पुन्हा एकदा। आणि मतलब दिंगतात मतलब काय, अवकाशात, दिंगतात मतलब स्काय। तर या आकाशात सुद्धा आपल्या भारतभूमीचं नाव म्हणजे या
भूतलावरती आपल्या भारतभूमीचं इतकं नाव व्हावं की सगळ्यांनी आपल्या भारतभूमीचं एक्झाम्पल द्यावं की भारत हा विविध जाती धर्मांनी सुद्धा बनला असला तरी सगळेजण एक दुसऱ्याला धरून किंवा एक दुसऱ्यांचा आदर करून कशा प्रकारे राहतात अशा प्रकारे आपल्या भारतभूमीचं नाव उजळावं असं इथं प्रतिभा इंगोले यांनी या नवीन तरुणांना अशा प्रकारचे विचार करण्यासाठी अशा प्रकारचे कविता किंवा अशा प्रकारचे शब्द इथं कविता यातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. धन्यवाद. थँक्यू.